चीन की तारीफ करते हुए कहा कि चीन ने प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए वहां रोजगार की दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत ने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए भारत में रोजगार की समस्या है। राहुल ने कहा कि भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। राहुल ने रोजगार को लेकर भारत के खिलाफ तो बोला ही, साथ ही संघ और बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि आरएसएस और बीजेपी दोनों ही संविधान विरोधी हैं। राहुल गांधी के विदेशी जमीन पर दिए बयान के खिलाफ बीजेपी अब हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर तक ने हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को विदेशी जमीन पर देश विरोधी बयान देने और देश का अपमान करने की पुरानी आदत है। तमाम बयान आपको सुनवाते हैं, राहुल गांधी का भी बयान सुनवाते हैं और यहां पर किस तरह की बयानबाजी देश में हो रही है वो भी आपको बयान सुनवाते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा भी करें। First of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. That are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. Is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. That's a fact, right? So, consumption. Okay? Foxconn is organizing production. Mahindra organizes production. Bajaj organizes production. These are the guys who create the jobs. And that is the problem. You're never going to employ India using IT, using consumption. It's not going to happen. So we have to reimagine how to produce in a democratic environment. Until we do that, we will face high levels of unemployment. And frankly, it's not sustainable. So you're going to see that if we carry on down this path of forgetting about manufacturing, you're going to see massive social problems coming in India. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज जी, राहुल गांधी एक बार फिर से विदेशी धरती पर हैं और कह रहे हैं कि भारत में संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति सैम पेट्रोडा कह रहे हैं कि वो पप्पू नहीं है, एक सूझबूझ वाले राजनीतिक है। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने तो कभी पप्पू नहीं कहा। वो पप्पू की तरह अगर संवैधानिक पद पे बैठ करके अगर कोई देश के बाहर जाकर के भारत को गाली दे, अपने देश को, एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब 71 में कहा था देश एक नेता एक, जब भी वो बाहर जाते थे कहते थे देश एक है नेता एक है। तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि कोई देशद्रोही ही ऐसा कर सकता है, देश का एलओपी तो नहीं कर सकता। सर, चाइना की तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी, विदेश की धरती पर कह रहे हैं कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना अच्छा कर लिया, जबकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एकदम डंप पड़ा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं। पाकिस्तान को और चाइना को, जो मेरा दुश्मन देश है, उसको ब्रांड एम्बेसडर अब किसी को रखने की जरूरत नहीं है, ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी चाइना का जब इतना ब्रांडिंग करते हो, क्योंकि उसके पैसे लेते हैं, उसके पैसे खाते हैं, तो और क्या चाहिए? राहुल जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप एलओपी हैं तो आप जवाब दें। क्या आपके समय डिफेंस
मैं एक्सपोर्ट था इतना, आज 1 लाख करोड़ का डिफेंस में एक्सपोर्ट है। भारत में 19 लाख करोड़ आपके समय हुआ था सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, आज लगभग 75 लाख से ज्यादा। IMF कहता हो भारत की गति रुकने वाली नहीं है, तो कोई LOP जाके भारत का गाली दे भारत बाहर जाकर के, तो वो तो कोई देशद्रोही ही कर सकता है। ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि जहां तक पाकिस्तान और चाइना की बात है, उनको राहुल गांधी के रहते हुए किसी और प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती थी, वो देश का विरोध नहीं था। आरएसएस के खिलाफ बोलना या आईना दिखाना देश का विरोध कब से हो गया? आरएसएस ने कब आज़ादी के आंदोलन से अब तक 100 साल होने आए हैं, कब देश के हित की बात की है? उन्होंने सिर्फ एक वर्ग विशेष के हित की बात करते हैं, उसमें भी एक सब कैटेगरी उसकी बात करते हैं। ऐसे लोगों को मैं देश का हिस्सा नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि देश का प्रतिनिधित्व करने की मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें, बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार हमने दिया है, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। चलिए, देश के